ओके, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा था कि बाबा ने क्या दिए है, अस्त्र शस्त्र दिए है ना। तो तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की बात नहीं है। तो बाप ने हम बच्चों को कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र दिए हैं जिनको यूज और उन्हें यूज करने का क्या उपाय है? बताओ, लिखा है? हाँ, लिखा है। आत्मा को शरीर से इतना प्यार होता है कि वो डिफरेंट खाना पीना ये सब चीजें, ये खाऊं तो ये खाऊं ये खाऊं, डिफरेंट डिफरेंट इतना लगा होता है। अब चलो ये तो जरूरी है बेसिक में, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, चाहे अपने शरीर से चाहे किसी के भी शरीर से। जैसे आजकल बहुत बड़े बड़ी उम्र के भाई बहने हैं, 80-90, मतलब जिनकी एक्सपायर डेट भी एक्सपायर हो गई, लेकिन वो आईसीयू में पड़े हैं और उन पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि ताकि वो बच जाए। देखा है ना आपने? एक तो है कि जिनका जीवन का कुछ मीनिंग है, एक है कि जिन्होंने अपनी पूरी उम्र जी ली है और अभी उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है, तो वो भी कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। जीने की बहुत चाह तमन्ना है। तो आत्मा बचपन से क्या है, बचपन से पहले भी, ठीक है, जब गर्भ में होती है तभी भी आत्मा किसके साथ रहती है? शरीर के साथ। तो बहुत उपाय रचती है, डिफरेंट 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 उपाय रचती है। और क्या लिखा है? और यहाँ पर ऑलराउंडर का मतलब है, जैसे आपने पहला बताया ना, वो बिल्कुल सही था कि सब सेवाएं कर ले। उसको भाषण करने के लिए कहे भाषण कर ले, उसको मुरली सुनाने के लिए कहे मुरली सुना ले, उसको बर्तन धोने के लिए कि बर्तन धो ले, और सब में स्थिति एक जैसी रहे। ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं कि सारे काम कर ले, ऑलराउंडर का मतलब है सारे काम करते हुए स्थिति एक जैसी रहे, खुशी एक जैसी रहे। ये नहीं कि ये मुझे क्यों दे दिया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे झाड़ू मारने की सेवा दे दी। या कोई झाड़ू मारने वाला है, उसको बोल दिया कि भाई तुम मुरली सुनाओ, ये तो काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हर कार्य करते हुए स्थिति एक जैसी हो। मैं जब बाहर जॉब करता था तो तब मुझे इतना मजा आता था अपनी जॉब करते हुए। मतलब थी प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन मजा इसलिए आता था क्योंकि सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम मैंने सेंटर पे अपना टाइम लगा रखा था कि मुझे जाना ही है, सुबह को मुरली सुनने और शाम को नुमाशाम करने। तो पूरा दिन इस इंतजार में बीत जाता था कि कब शाम आएगी, कब शाम आएगी, कब शाम आएगी। तो वो इतना बोझ नहीं लगता था, समझते? तो उस चीज को करते हुए भी खुशी महसूस होती कि चलो हाफ टाइम पास हो गया, चलो अब तो शाम को नुमाशाम करने जाना, नुमाशाम करने। और वहां पे भी जितना हो सकता था बैठ के करते थे ये, ठीक है। तो ऑलराउंडर मतलब कोई भी कार्य करते हुए मेरी स्थिति एक जैसी रहे। दादी जी ने, आज मैं दादी जान की जी की क्लास सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था कि संगठन का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। कई बार मैं नहीं भी, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तो संगठन मुझे लेके उड़ जाता है। ये संगठन मुझे आगे बढ़ाने का साधन है। हमने लौकिक में भी देखा है और आज हमने लिखा भी है इसमें कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र है उसमें एक दिया है परिवार का बल, संगठन का बल। बहुत बड़ा बल है ये, बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र दोनों ही। हाँ, दोनों बोले भाई जी। अस्त्र होता है लड़ने वाला, अस्त्र होता है प्रोटेक्शन करने वाला, और हाँ अच्छा ठीक है। अस्त्र होता है फेंकने वाला, शस्त्र होता है जो जिससे हाथ में लेके लड़ा जाए। जैसे सुदर्शन चक्र शस्त्र है, तलवार शस्त्र है, बुलेट बंदूक शस्त्र है, और अस्त्र है जैसे ढाल, फेंक के मार दी। ढाल अस्त्र नहीं कहते, ढाल शस्त्र है, लेकिन एरो है अस्त्र। एरो अस्त्र है, मिसाइल, ये अस्त्र है, ठीक है। अच्छा, तो परिवार का बल, परिवार का बल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमने मतलब जैसे स्कूल में होता था, लड़ाई झगड़े तो होते ही थे, तो कई बार ऐसा देखा है कि मतलब महसूस पहले, बहुत पहले पता चल गया था कि भाई अगर तुम 10-12 लड़के खड़े हो तो उनकी हाइप ही इतना क्रिएट कर देती थी कि लोग आसपास नहीं आते थे। और ये चीज हमने कॉलेज एंड तक यूज करी। कोई भी कहता था भाई वहां लड़ाई झगड़ा होगा, ये, मैंने कहा कि अगर लड़ाई हुई तो तुम चले जाना, तुम लड़ाई से पहले खड़े रहो। ऐसे कुछ भी होता था, माना बल लोगों को। और इतिहास में भी इसकी वो है, जब हमारे यहाँ
लोंगोवाल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो बॉर्डर फिल्म में भी है इसका। तो बॉर्डर फिल्म में उन्हें मतलब रियल में उन्होंने बताया भाई सुबह तक तो आ नहीं सकती, हमारे हवाई जहाज़ों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो रात को उड़ सके, और जो बैकअप है वो रात में कैसे चलेगा, वो तो वैसे ही मारे जाएंगे, या उधर से लंबा रूट ऐसे। तो इन लोगों ने इतना शोर मचाया कि उनको लगा बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। ठीक है, तो संगठन का बल। तो उन्होंने कहा भाई आवाज़ तो ऐसी आ रही है 3-4 टुकड़ी हैं। अब सुबह उठ के देखा, उन्होंने सोई हैं, सुबह तक वो सारे आ गए। रियल स्टोरी है ये। तो संगठन का बल। तो बाबा ने हमें एक शस्त्र दिया है, संगठन। हाँ, रणनीति। ठीक है ना, संगठन बहुत शक्तिशाली चीज है। योग न लग रहा हो, मुरली समझ में ना आ रही हो, हाँ, योग वीक हो, कोई विशेष संस्कार हो, संगठन में करना शुरू कर दो। योग के लिए भी कहा जाता है कि जो भी चीज है, सपोज टू बी आपको क्रोध से ओवरकम नहीं कर पा रहे आप, क्रोध आपको बहुत आता है और क्रोध जा नहीं रहा, तो क्रोध की किरणें, मतलब क्रोध को शांत करने की किरणें बाबा से लेके सर्व आत्माओं को दो। इस विश्व में जितनी भी आत्माएं ऐसी हैं, ठीक है, जो क्रोध मुक्त नहीं हो पा रही, उनका सहयोग करो संगठन में। तो बस, हाँ, ये बल हमें मिलेगा। बाबा ने मुरलियों में बोल रखी है बात। क्रोध को शांत करने की किरणें हाँ, बाबा से लेके सबको दो। और मेरे थ्रू जा रही हो, मैं बाबा से ले रहा हूँ, मैं उनको दे रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं है ना। इसे कहते हैं, देखो, मतलब हम आसपास के सिनेरियो को अगर चेक करें ना, तो उसमें सारी चीजें बहुत क्लियर हैं। बिजनेस है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कि सपोज टू भी भारत के सबसे बड़े अमीर आदमी टिंकू भैया है, तो इनको कंसीडर कैसे किया जाएगा, भाई इनकी 10-12 लाख करोड़ की संपत्ति है। पर इनकी 10-12 लाख करोड़ की संपत्ति नहीं है, वो फिगर जो इनके नाम पे आती है वो है। अल्टीमेटली वो बिजनेस चल रहा है, शेयर्स में पड़ा है, फैक्ट्रियों में पड़ा है, सामान में पड़ा है, लेकिन है ही नहीं कहीं। जैसे हमारा है, मैं कहूँगा मेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो या तो मकान में है या वो है, प्रॉपर फिगर नहीं है वो, समझते। फिर उसमें शेयर किसका है, कंपनी तो मेरे नाम है, क्योंकि 55% 51% शेयर मेरे पास है, लेकिन और जनता का भी पैसा लगा हुआ है, और जनता का भी पैसा लगा हुआ है। तो वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, शेयर्स। शेयर्स, तो जब मैं लेके दूसरों को दे रहा हूं, ठीक है, तो उसका शेयर मुझे मिल जाएगा, तो वो बल बन जाएगा। योग, दोनों योगी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। अकेले में बैठ के भी अच्छा हो लग सकता है, संगठन में बैठ के भी अच्छा लग सकता है, लेकिन जो श्रीमत बनाई हुई है, बाबा से आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो दिन में अगर आप 6 घंटे योग करते हैं मान लिया, तो उसमें 2 घंटे आपके फिक्स हैं कि वो आपको संगठन में ही करने हैं, नुमाशाम और अमृत वेला। ठीक है, एटलीस्ट अटेंडेंस जरूर दो वहां जाके। फिर आपको नींद आती है, हल्का सा कुछ ऐसा हो रहा है, सपोज टू भी आप 2-2:30 बजे से उठे हुए और आपको नींद आई, तब आप उठ के चले जाओ, लेकिन संगठन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 2 घंटे, बाकी आप अकेले करो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में से 2 ही घंटे देने ना, बाकी कहीं बैठ के करो। ओके, पीछे बैठ के नींद आ रही, पीछे बैठ के कराटे की अच्छा, और कौन कौन से शस्त्र दिए? आप अलग चले जाते हो, बताइए। आपने कहा कि 8 घंटे योग हुआ मेरा, और जो कि हुआ है, खुशी का लेवल है और कॉन्फिडेंस का लेवल है। इससे कल क्या होगा, कल तो 8 घंटे किया ही था, आज एक आधा कम हो गया तो क्या हो गया, ठीक है ना। अब आपने वो 15-15, 20-20 मिनट हटा दी और आपका योग हो गया 3.5 घंटे। तो अब कल को क्या होगा, यार कल 3.5 घंटे किया था, आधा घंटा तो कल का ही उधार है और 4 आज करना है। तो एक पॉजिटिव फिक्र लग जाती है। ठीक है, तो अपने को आगे बढ़ाने का उपाय है, रोज किसी के पैसे देने हैं, राइट। ठीक, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अगर छोड़ता रहना, फिर थोड़े दिन बोलते हो नहीं, हमेशा मैं आप लोगों को कई बार रिवाइज कराते हैं, मैं तो हफ्ते में कितनी बार रिवाइज कर देता हूँ। चांस यही है, आप अपने आसपास देख रहे होंगे आत्माओं को ना, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, कोई नियम और निरंतरता का बल। नियम, उसके बाद लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तो बाबा करेगा ही,
अंत तक मेहनत है, लेकिन नियम और निरंतरता आसान काम नहीं है। सूरज को सब नमस्ते क्यों करते हैं, चांद को सब नमस्ते क्यों करते हैं? निरंतर है। तो आज पूर्णमासी है, आज सूर्य ग्रहण है, आज ये ग्रहण है, आज वो ग्रहण है, सब नमस्ते क्यों करते हैं? निरंतरता है। मौसम निरंतर है, खास तौर से कितने परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो शिव भगवान वाच है, मुझे अच्छी तरीके से सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, जो विश्व के राजे जो विश्व के राजे बनने वाले हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसे शब्द यूज किए थे बाबा ने, बहुत अच्छे शब्द थे। ठीक है, तो रूम पे लगे हुए थे तो मैंने आज पढ़े थोड़े थोड़े, तो विश्व के राजे तो बाबा ने आज देखा। ना ऐसे नहीं, राजा महाराजा वो तो डेफिनेशन की बात करें। मुझे तो दिखता है जैसे दैनिक देखेंगे 400 कम से कम, और वहाँ पे 10% भी नहीं दिखेगी। आप कल ही देखो, कल थोड़ा सा अलग हो गया था, कल पिकनिक थी, ठीक है, बारिश आ गई तो सब नीचे, लेकिन जो योग का टाइम है, जब आपकी सेवा नहीं है तो योग में ही होना चाहिए। खाना चाहे पहले हो जाए चाहे, मैं थोड़ा सा किस लिए आया था, कोई मेहमान आए थे उनको अटेंड करने आया, नीचे देखा 6:30 बजे, पौने 7 बजे पूरा डाइनिंग भरा हुआ है, पूरा डाइनिंग भरा हुआ है। तो जी, और कल हाँ, मैं तो ऊपर रहना ही पड़ता है खैर, लेकिन मैंने ये देखा कि योग बहुत लोग कर रहे हैं, योग बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन योगी का नंबर जस्ट डबल ट्रिपल 1000 गुना आगे कैसे हो जाता है, जैसे ही वो अपनी जिम्मेवारी समझ लेता है। ठीक है ना, कल अच्छे अच्छे योगियों के और अच्छे अच्छी धारणाओं वालों के फ्यूज उड़े पड़े। बैटरी अच्छी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कनेक्शन सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे क्या करना है। जगदीश भाई जी कहते थे किम कर्तव्यम विमूढ़, क्या करना है उससे बुद्धि मुड़ी हुई है, विमूढ़ है, भ्रष्ट है। आज सब बैठ रहे हैं तो मैं भी बैठ गया, क्या हो गया, नियम है। सब नहीं बैठ रहे हैं तो मेरा बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डबल बैठना जरूरी है। देखो तो अपने को खींच के। हाँ जी, देखिए खाने में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और ख़ास तौर से जब आप यहाँ आते तो आपको पता नहीं होता, तो एक बार पता कर लिया करो। सिंपल सब्जी और दाल खाओ, उसके अलावा कुछ भी, ठीक है, कोशिश करो। गरिष्ठ तो होता ही है, और सारी बातें छोड़ दो, गरिष्ठ तो होता ही है, अवॉइड करो, क्योंकि वो तो खींचेगा। कल बाबा ने कहा ना, कम खाते हैं। और हाँ, अगर बाबा को भोग लगाया, आपने नहीं खाया, तो बाबा का डिसरिगार्ड हुआ। सिंपल सी बात है ना, यस और नो। बाबा को भोग लगाया, हमने नहीं स्वीकार किया, तो बाबा का डिसरिगार्ड हुआ। आपने कभी मुरली में सुना है कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते 8 घंटा योग करो? सुना है मुरली में? बाबा ने नहीं कहा कि अब घर पे रहते हुए 8 घंटा योग करना है, सुना नहीं कभी? सीरियसली, आपको ये पता है कि बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए 8 घंटे बाबा को देने हैं? 1.5 से 2 महीना, ओके, फिर नहीं पता होगा आपको। वैसे 1.5 से 2 महीने के बीच में भी एक बार 8 घंटा आया था। ठीक है, चलो 8 घंटा। नॉर्मली कितना योग करना चाहिए एक ब्राह्मण को, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? 2 महीने की नॉलेज के हिसाब से ही बताओ। मिनिमम 4 आवर्स। आपको 2 महीने में इतनी अकल आ गई है कि आपको 4 घंटे बैठ के योग करना चाहिए। ठीक है, इन 2 महीने में नॉर्मली कितने दिन आपने 4 घंटे योग किया होगा? जब से यहाँ आए तब से चार्ज चल रहा है। हाँ, तो 1 हफ्ता मान लो। बाकी जो आपने 40-50 दिन 4 घंटे नहीं किया, तो जब 40-50 दिन डिसरिगार्ड हो ही रहा है, 1 आधे दिन और सही। ठीक है ना, और इसमें तो अपनी भलाई है। ठीक है ना, इसमें तो अपनी भलाई है। सो जो बाबा पहले कह रहा है उन चीजों को समझ लो। और हाँ हाँ, अमूल का दूध पीते हैं तो अमूल की आइसक्रीम भी खा सकते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है, मेरी सेफ्टी है ये, और कोई बात नहीं है। बाकी सिर्फ सेफ्टी मेरी है, और बाबा का रिगार्ड डिसरिगार्ड यहाँ बाय हार्ट होता है। ठीक है, वो जो चीजें हैं, एक तरफ आप भी बाबा की तरह करते हो ना, ये ब्रह्मा को याद नहीं किया जैसे आप
भाग लेते, जो आपको यज्ञ में टाइमिंग नंबर इसमें मिला है वो आपका है। हाँ, तो अब मैंने सेम टाइम ये भी कहा था कि चेकिंग भी करनी है अपनी। जैसे मुझे पापड़ आते हैं, पापड़ बाहर का है। अब मनोहर इंदिरा दादी जी ने ब्रह्मा भोजन बुक में कहा है, जिसने ब्रह्मा भोजन बुक पढ़ी हो मैंने अंडरलाइन किया है, पेज नंबर तो मुझे अभी भूल गया है। उसमें उन्होंने कहा भाई मेहमान आते हैं, सबके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। वो बाहर वाले इतने योगी तपस्वी नहीं है, बाहर वाले माना नए लोग, हमें तो पता नहीं, तो उनके हिसाब से बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हमें खानी है। अब जैसे पापड़ बनता है, मैं पापड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा बिल्कुल मिनिमम एक फिंगर से भी छोटा लेता जरूर हूँ, क्योंकि भगवान ने दिया है। लेकिन क्योंकि भगवान दे रहा है और मैंने 2-3 थाली सजा ली, ठीक है, इनके बाद मशरूम का रस ले लेंगे सारी चीजों में ठीक है, यहाँ डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए ब्रह्मा भोजन में। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखनी है। तो एक ये भी है, दूसरे सूक्ष्म आ रहा है। अल्टीमेटली हम खाने के ऊपर इतना डिस्कस करते हैं, एक चीज सिंपल से ध्यान रखो, हमारे लिए तपस्या क्या है? हमारे लिए तपस्या क्या है? कोई हमें ये तो नहीं कह रहा भाई तलवार लेके तुम जाओ बॉर्डर पे और 2-3 के सर लेके आओ तभी तुम्हारी तपस्या कहलाएगी, हाँ, या अपने कटवाओ। अपने संकल्पों को, अपने शरीर को, अपनी नियम धारणाओं को अपने उसमें रखना। राजा, विश्व महाराजा कौन होंगे? जो अपने पर स्व पर राज्य करेंगे, यही तपस्या है। हमारी लड़ाई हमारे से, हमारे संस्कारों से, दैवी संस्कारों और हमारे जो पुराने संस्कार आ गए हैं उनके बीच में मैं आत्मा फंस गई, ठीक है। और जब तक राम की बनी हुई हूं तब तक रावण टच नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे ही राम की ना मानी, रावण उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा मैंने भी लिखा था ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन का बल बहुत शक्तिशाली बल है, लेकिन अगर ब्रह्मा भोजन को ब्रह्मा भोजन की तरह खाएंगे, जैसे शिव भगवान हुआ आजकल की मुरली में कि बहुत कम खाते हैं। बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि मुझे कम ही खाना है, एक रोटी एक दाल। बहुत कम का मतलब है मैं ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, खींचेगा नहीं मुझे भोजन। चलो बाबा को याद करते। जैसे किसी भी सेना पर, कि कोई भी कितनी शक्तिशाली सेना हो, भारत की सेना की बात करी जाए तो वो फिर बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो जाता है, लेकिन बिना हथियारों के कोई भी सेना लड़ नहीं सकती। इसी तरीके से हमारी इस अलौकिक लड़ाई में ब्रह्मा भोजन बहुत बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बहुत बड़ा शस्त्र है। ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं हम, कहीं पर भी। वो संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि पूरे 5000 साल में अगर राजयोग के बाद कोई मेरे संस्कार चेंज कर सकता है तो ब्रह्मा भोजन कर सकता है, ठीक है। इसलिए ब्रह्मा भोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और करके देखो, घर पे जाओगे या यहाँ अनासक्त होके खाना है 1 महीना, बस 1 महीना। और कोई भी एक संकल्प ले लो अपना कि मुझे योग में अनुभव करना है, मुझे अमृत वेला अनुभव करना है, मुझे ब्रह्मा बाबा का अनुभव करना है, या अपनी शक्तियों का अनुभव करना है, या अपने ब्राह्मण जीवन का विजन पहचानना है। कोई भी एक अनुभव ले लो और बस ब्रह्मा भोजन पे फोकस करो कि मुझे अब 1 महीने तक ब्रह्मा भोजन कंप्लीट साइलेंस और योग में खाना है। देखो कैसे नहीं होता अनुभव। हम एक्सपेरिमेंटल नहीं है ना इस जीवन के प्रति, इसीलिए बाहर की दुनिया में जो सारी दुनिया है, आपने देखा है मेट्रो सिटीज में, चलो अब तो सारी सिटीज ऐसी हो रही है, सुबह ही लोग बस्ते उठा के कहाँ भागते हैं, कुछ पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। अगर ऊपर ओवर ब्रिज से खड़े होके देखो ना, ऐसा लगता है पागल तो नहीं हो गए, ठीक है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसी परेशान है, कोई चिल्ला रहा है, किसी की बस छूट रही, किसी की ट्रेन छूट रही। क्यों? क्या दिख रहा है उन्हें? पैसा, प्राप्ति, ठीक है ना, मुख्य प्राप्ति, सर्वाइवल है ना उनका, उसके बेस। ऐसे ही हम जब यहाँ आ रहे हैं, हमें वो प्राप्ति नहीं समझ में आ रही, तो उनकी तरह भागना हमें चाहिए। हम मोबाइल पे एक बटन, सुनो 5 मिनट बाद, ठीक है बाबा तो आता ही रहता है, क्या है, क्योंकि प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ देखो जिनको प्राप्ति दिखाई देती है, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, ठीक है। धीरे 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 सब, आप जब उधर से निकलते हैं तो विशेष सब फरिश्तों को थैंक यू बोला करो। मैं जब ऊपर, आप तो नहीं दिखेंगे,
जो मेन हॉल है उससे ऊपर, सबसे ऊपर छत है, वहाँ खड़े होके इन सबको थैंक यू। विश्व कल्याण के कार्य में एक विशेष सेवा के निमित्त इन आत्माओं ने आज अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने भी अमृत वेला किया है। और सब चुपचाप 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 जा रहे, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, 4 बजे का वो, 5 बजे का वो, इतना शुद्ध टाइम और इतनी सारी देवताओं के दर्शन, स्वयं फरिश्ते धरती पर उतरे हुए, चैतन्य है ना सारे, और इतना बल भगवान से मिल के आ रहे। कैसा होता है भाई, भगवान से मिल के आ रहे, भगवान से मिल के आ रहे। और ये भगवान से मिल के नहीं आ रहे, वरदान लेके आ रहे। तो उनको सबको खड़े होकर विशेष आकाश देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा, तो परिवार का बल हो गया, ब्रह्म भोजन का, और ज्ञान तलवार आपने सुना ही होगा। जितनी तीखी मेरे ज्ञान की समझ होगी, उतना ज्यादा मैं गहराई में बाबा के प्यार को उतार पाऊंगा। वो कह रहे हैं आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या हो रही है, क्योंकि वो सब मत पूछो, जो हमें बताया वो चुपचाप सुन लो। वो कल आएगा ही नहीं, लेकिन आप उसे समझाओगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया, मतलब अपने माँ बाप अपने डायरी में लिख रखे, उन्हें मुरली बना दिया आपने। आप जैसों की वजह से स्वर्ग धरती पे नहीं आ रहा है। नहीं, दीदी मेंशन कर देती है, पहले देखना तो चाहिए वो सही है कि नहीं है। धरती एक ही शब्द आई कि धरती कल, और आपने उन्हें मुरली बता दिया। आज बाबा ने कहा था कोई नया नया आता है तो उसे बेहद के बाप और बेहद के वर्ष का परिचय दो। उसमें स्पेशली एक शब्द कोट किया था, विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त होती। तो ज्ञान की तीखी तलवार, माना ज्ञान तलवार जो हमारा शस्त्र है, उसको कैसे जितना अच्छी तरीके से मेरी समझ में आएगा उतना अच्छे से हम उसे समझा सकेंगे, फिर वो कभी बाप को छोड़ के नहीं जाएगा। और कौन कौन से शस्त्र जी लिखा बताइए, कि डाल को कैसे यूज करते हैं बताओ। मैंने आज आपको देखा, आपने बिल्कुल सेवा नहीं करी, आप बहुत लापरवाह थे आज अपनी सेवा में। ड्रामा की ढाल यूज करनी थी। नहीं दीदी, मैंने देखा ही नहीं आज पूरा दिन, मुझे दिखाई नहीं दिए, मैं तो जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने आपको देखा नहीं। प्लीज ध्यान रखो दीदी, और आप सब भी, मेरे अलावा मुझे अच्छी तरीके से सिर्फ भगवान जानता है, बाकी सब अपना परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। भले ही मैं आपका बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक एंगल देख रहा हूं कि दीदी सेवा कर रही है कि नहीं। मैंने देखा नहीं, मैं एक एग्जाम्पल, मैं सिर्फ आपके उसको, मैंने कहा ना ड्रामा की ढाल को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको बिंदी लगानी, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन करने लगे। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बात हुई नहीं, मैंने आपको पूरा दिन देखा ही नहीं कहीं, लेकिन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे थे ना। तो कोई भी मेरे लिए क्या भी सोचता है, अच्छा बुरा न्यूट्रल कैसा भी, मुझे बिंदी लगानी है, मुझे मेरे बारे में पता होना चाहिए। मैंने अपना 100% दिया है, और अगर मान लिया मैं सही कह रहा हूँ तो उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रामा की ढाल, गुड। और ड्रामा की ढाल है, कोई भी परिस्थिति आ गई तो जैसे दीदी ने पहली लाइन यूज करी कि कोई ना कोई मेरा हिसाब किताब होगा, जो मुझे कल परसों भी बताया, मैं हर परिस्थिति, हर पेपर, हर व्याधि, हर समाधि मुझे मेरे संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा रही, ठीक है दीदी। हाँ, नेक्स्ट, आत्मा की समझ, इसको कौन सा शस्त्र कहेंगे, ज्ञान की समझ कहेंगे, ज्ञान की समझ। हाँ, सबसे ऊंचा जो चीज देती है बाबा, जैसे हम बोलते हैं समझ, विवेक का शस्त्र। बाबा बार बार क्या कहते हैं, विवेक ही कहता है, विवेक ही कहता है, विवेक ही कहता है। किसको कहता है, बाबा से पूछो, विवेक किसे कहता है, हमें तो कहा नहीं आज तक। तो विवेक माना मेरी समझ डेवलप हो जाती। तो विवेक एक बहुत बड़ा शस्त्र है। मैंने इसमें लिखा है जो दीदी ने बोला, श्रीमत की रणनीति, ठीक है। श्रीमत, मुझे श्रीमत मिल जाती है, विवेक मिल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस परिस्थिति में क्या करना है। नॉर्मली जब भी हम पे कोई चिल्लाता है तो हम एकदम से रिप्लाई कर देते हैं, हमें बाबा ने क्या कहा, तुम्हें चुप रहना है, विवेक दिया है, गुड। और आज नए पॉइंट लिखे आपने। हाँ हाँ, मैं योग्य आत्मा निरंतर प्रयोगी हूँ। युक्ति रूपी शस्त्र, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन युक्ति एंड झूठ। झूठ जैसे अपने फैसिलिटी के लिए हम झूठ बोलते हैं,
ने किस तरह से सबको मूल्य पहुंचाई, किस तरह से वो से लंबा मत खींचो, बस यही है, ये नहीं है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण के लिए बोला गया झूठ, वो युक्ति है। हाँ, विश्व की कल्याण का ये डेफिनेशन है। झूठ और युक्ति में क्या अंतर है? झूठ जिसमें मेरा स्वार्थ समाया हुआ हो, भले उसमें दूसरे का कल्याण नहीं हो रहा है। आपके पास 1000 रुपए है, मैंने आपका 1 रुपया ले लिया, मेरे मन में चोर है कि मुझे 1 रुपया चाहिए, मैंने ले लिया, आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको पता भी नहीं चला, आपका थैला भरा हुआ है, लेकिन तो वो है झूठ। नहीं नहीं भाई जी मैंने नहीं लिया, और मैं अंदर से सोच रहा हूँ 1 रुपये से क्या होता है, ये होता है झूठ। युक्ति, युक्ति कि आपके पास 1000 रुपए है और मैंने आप मेरे भाई हैं, चोरी नहीं करना है, आप मेरे भाई हैं, और मैंने आपको कहा कि मुझे 1 रुपया चाहिए मुझे खर्चे के लिए, या मैंने ले भी लिया और मैंने उसे विश्व कल्याण में लगा दिया। अब उससे आपको फर्क तो कोई पड़ा नहीं है 1 रुपये से, और वो मैंने ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि चोरी करके लगाना है। युक्ति झूठ माना जिसमें मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, उसे कहेंगे झूठ। और युक्ति माना जिसमें मेरा और विश्व कल्याण दोनों समाये हुए हो, और दूसरे का कल्याण भी ना समाया हुआ हो। पता चल रहा मैं वहां से घर से उठा के ले आया 1 बैग थैले का और यहाँ यज्ञ में दे दिया, वहां पापा जी ढूंढते घूम रहे हैं, ये कहेगी बिजली का बिल कहाँ से दूं और आप सोच रहे विश्व कल्याण करेंगे, बिजली का बिल तो जाता रहेगा, ये भी नहीं। ठीक है, जिसमें दूसरे का किसी का भी कल्याण ना हो और मेरा और विश्व का कल्याण समाया हुआ। ओके, हाँ जी, ध्यान से सुनना है ना। अस्त्र होता है फेंकने वाला, शस्त्र होता है लड़ने वाला, मतलब जो मेरे हाथ में, मेरे पास आत्मिक बॉम्ब है, अब मैं आत्मा तो फेंक के मार नहीं सकता, तो मैंने अपनी आत्मिक स्थिति इतनी शक्तिशाली बना ली कि कोई भी मेरे पास आता है तो उस आत्मिक स्थिति से उसको प्रभाव पड़ रहा है, मेरी दिव्यता का, मेरे ज्ञान का, मेरे बिहेवियर का, इसे बोलेंगे शस्त्र। हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया? अब अस्त्र, अस्त्र होता है फेंक के मारने वाला। मैंने अपने मनसा साकाश से विश्व के उस कोने में साकाश दिया और किसी आत्मा का वहां कल्याण हो गया, उसको ज्ञान की समझ मिल गई, उसको ज्ञान की प्रेरणा आ गई, उसको भगवान की खोज की प्रेरणा आ गई, वो हुआ शस्त्र, अस्त्र। समझे? शुभ भावना है, मैं आपके प्रति शुभ भावनाएं रख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा भाई है, ये अष्टरत्न बनेगा, ये बहुत अच्छा भाई है, अष्टरत्न बनेगा, और आपके अंदर पुरुषार्थ की वो आ गई प्रेरणा कि मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, मुझे अष्टरत्न बनना है, मुझे भगवान कहीं से प्रेरणा दे रहा है। ये हो गया शस्त्र, अस्त्र। अब शस्त्र, ठीक है, मैं ज्ञान, आप मेरे पास है, ठीक है, ज्ञान तो मैं फेंक के नहीं मारूंगा यहाँ से, ठीक है, मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा, इसको कह लेंगे शस्त्र। जो मेरे पास है और मैं आपको डायरेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, शस्त्र। अस्त्र जो मैं शुभ भावना, शुभ भावना, साकाश, ठीक है, और मनसा सेवा। ओके, और समझाऊं? कोई भी डाउट हो क्लियर करो, क्योंकि आधा से ज्यादा ब्राह्मण परिवार अभी तक माला बना चुका होता, लेकिन डाउट क्लियर करते वक्त दीदी कह रही है इतना सा नहीं आता। अरे भाई नहीं आता तभी तो पूछ रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन करने में ना डरना, और ना ये मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं यहाँ थोड़ा निमित्त बैठा हूँ कि मुझे बताना चाहिए, और ये आपका फर्ज बनता है कि आपको पूछना चाहिए। अगर आपके पूछने पे मैं नहीं बता रहा हूँ तो मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, और मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे हो तो आप अपने एक फर्ज को नहीं निभा रहे, इससे भी पद कम होता है। ठीक है, तो कभी भी कोई डाउट हो 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सेंटर पे सबसे बड़ी बात तो यही थी भाई, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, 11 साल में मुझे ये समझ में आया देह अभिमानी और देही अभिमानी में क्या अंतर है। 11 साल में, और मैं सामने में, अब मुझे सारी क्लास भरी हुई है, मैं सोच रहा था अभी तो बाबा ने कहा देह अभिमानी बनो, अभी फिर कह रहे देही अभिमानी बनो। मैंने कहा इनको ही नहीं पता क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये कहते रहते बाबा बाबा। अच्छा, मैं मम्मी को पीछे देख रहा, मम्मी पीछे से उंगली रख देती थी मुंह पे, चुप। मैं कॉपी में लिख के पूछना ना, सबसे आगे बैठते थे और समझ में ही ना आए, दीदी से डर लगता था। समझे? तो डाउट जरूर पूछने चाहिए, जैसे अभी है ना, क्लियर हुआ। ओके, पूरा करें। ओम शांति।